तो मास्टर सुप्रीम वही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। शॉर्ट सीरियन गेट टेम्परर की बीवी यहाँ पर आती है, यान के साथ झगड़ा करके वहां से निकल जाती है। जैसे वहां से निकलती है ना, अंकल ली यान के से पूछता भी कि तुम्हारे बीच में और मैडम रॉन्ग के बीच में कोई ऐसा दुश्मनी वगैरह था क्या? यान को नो यार, आज पहली बार हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई। शेख क्यों कहती है फिर तुमको देखते ना वो ऐसा गुस्से में कह को आ गए, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कह को करिए। यान के बताता बहुत पहले उनकी जो बेटी थी ना, बेटी के साथ हल्की सी दुश्मनी थी, ऑलमोस्ट मैंने उसकी जान यहाँ पे निकाल ली थी। ये बात पक्का उनको भी मालूम होगा, इसके लिए सामने से उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। जो सुनते अंकल ली कहता हाँ ये बातें सेंस बनाती है। ये आन के बोलता सेंस बनाए या ना बनाए मुझे उससे क्या, मेरा काम तो इन्फॉर्म कर देना, मैंने बता दिया। अपनी बेटी को बचाए या ना बचाए उन पे डिपेंड है। मैं तो यहाँ से चला भाई। वो लोग भी कहते हैं गुड बाय। वहाँ पे भाई स्पेस एरे बनाता है जो कि डायरेक्ट इसको हाई हेवन सेट में पहुंचा देता है। हाई हेवन सेट में जाने के बाद स्मॉल वर्ल्ड के अंदर से यांग शय को निकालता है। वो भी बाहर आता है, कहता है नकली पापा यार आपने मुझे अंदर बंद करके काय को रख दिया था इतने लंबे समय के लिए। जो सुनते यान के सामने से कहते कंप्लेंट मत कर, हम लोग आ गए वो देख ले। तो आसपास का नजारा देखता चौक जाता हूँ, कहता अरे बाप रे ये क्या है। ये यान के सामने से बताता ये है हाई हेवन सेट नॉर्थन एरिया का, अब से भाई हम लोग यहीं पे रहेंगे, ये मेरा हाई हेवन सेट है। यांग शायो कहते एक सेकंड आपका हाई हेवन सेट, कहीं आप ये सेट के लीडर तो नहीं? यान के बताता यस ये मेरा ही सेट है और मैं सेट का लीडर हूँ। ये कहता उस हिसाब से तो भाई मैं भी आपका लगभग बेटा यहाँ पर हुआ। ये यानी सेट का यंग मास्टर, बल्ले 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 मजा आ गया। बोलिए सेट कितना बड़ा है, इसमें कितने लोग हैं, कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। सामने से यान के बता जो है जाके खुद यहाँ पे देख ले। वो देखने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। उतने में जो हुआ थी ना वो आती है, वो आते कहती है अरे यान का यानी हमारा लीडर वापस आ गया, ये देखो वापस आ गया। यान के बताया अरे यार ये मेरा सेट है भाई, मैं अपने सेट में वापस नहीं आऊंगा तो किसके सेट में यहाँ पे वापस आऊंगा। ये कहती या मुझे तो आपसे जलन यहाँ पर होती है कि आराम से यहाँ वहाँ घूमते अपनी जिंदगी यहाँ पे काटते हैं। सारा काम है ना भाई यहाँ पे मैं और बाकी लोग मिलकर कर देते हैं। स्पेशली मैं सब कुछ अरेंज हो गया है, हमने जो दूसरा ब्रांच यहाँ पे तैयार किया था दूसरे ब्रांच भी बंदे यहाँ पे पहुंच गए। सामने से यान के भी कहता नहीं यार मैं भी लीडर हूँ, मैं भी बिजी रहता हूँ, कोई ना कोई यहाँ पे काम कर रहा था। सच्ची में दूसरा ब्रांच सेटल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कहते कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के तीन जो मॉन्स्टर किंग थे ना हमने वहाँ पे पहुंचा दिया है। ये यान के बताइए यस ये हुई ना बात, ये किसकी वजह से? आपकी वजह से। मैं सेट में रहूँ या ना रहूँ सारा काम है ना बहुत ही अच्छे से कर देती हो, बधाई हो। जो सुन ये कहती बस कीजिए बस कीजिए, बहुत मक्खन मुझे यहाँ पे लगा रहे हो, मैं आपको गुड बाय बोलने यहाँ पर आई थी। गुड बाय बाय बाय। जो सुनते यान के चौक जाता गुड बाय या तुसी जा रही हो? अरे तुसी ना जाओ, ये कहती नहीं मुझे जाना पड़ेगा, खुद तो यहाँ हुआ चल जाते। सेट का जो पूरा काम है ना मुझे संभालना पड़ता है और कल्टीवेशन करने का मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता। अगर मैंने कल्टीवेशन नहीं किया नल्ली हो जाऊंगी, इसलिए भाई बाय बाय। तो सामने से वो कहता भी है यान के अरे तुझसे जा रही हो यार ऐसे छोड़ के मत जाओ। वो कहती मैंने कब बोला कि मैं सेट छोड़ के जा रही हूँ यार, काम नहीं करूंगी कुछ समय के लिए, मुझे आराम करने दो और कल्टीवेशन करने दो। यान को तो ऐसा बोलो ना यार, मुझे लगा सेट छोड़ के यहाँ पे जा रही हूँ। हाँ आराम कर लो, आपको जितना आराम करने ना आराम कर लो। तो वहाँ पे यांग शाय आता है और आते कहते अरे दीदी बड़ी सुंदर हो यार आप कौन हो? ये चौक जाते कह रही यार ये छोटा बच्चा कौन है, किसका बच्चा, कहाँ से आ गया? यांग शाय कहते यार बड़ी सुंदर हो यार, अभी अभी पैदा हुआ है और लाइन मार रहा है। ये भी सामने से कहती है कि ओ हो छोटेपन में बहुत ज्यादा जवानी का जोश है, बोल भाई तो किसका बेटा है? तो यान के की ओर इशारा करता है यस मैं अपने पापा का बेटा हूं। तो सामने से वो भी कहती वाह वाह वाह, अकेले मजे नहीं कर रहे थे किसी और के साथ यहाँ पे मजे कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया। यान के बता रहे अरे नकली बापू फोस्टर फादर इसका यहाँ पर हूँ। ये भी कहती हो कि वही तो मैं सोचूं मैं 1-2 साल के लिए यहाँ पे अलग हो गए, इतना बड़ा बच्चा यहाँ से कैसे आ गया? यानी आपने गोद लिया इस बच्चे को, क्या नाम है? सामने से यान की बोलता है यांग शयो नाम है। तो ये भी कहती हो कि तो सर ने भी आपने अपना अच्छा दे दिया, बढ़िया यार बढ़िया है। सुन बच्चे यार तुम्हारा बाप या जो भी नकली बाप कह लो काफी बढ़िया काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो तू भी आगे चल के ना अपने बाप जैसा बनना, काफी बड़ा बनना और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना। बस सुन यान कहीं मुझे एक बात भी यहाँ पे बतानी थी, कोई अजीब सा एक बुढ़ा बंदा यहाँ पे जो कि हमारे सेट में आ गया और सेट में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ वहाँ बस घूमे जा रहा है और बस यहाँ पे घूमे जा रहा है। आई डोंट नो वो कौन है, तू जानता है? ये यान को तो यस एक बीस्ट यहाँ पर है, उसके इंसानी फॉर्म है ना वही बुढ़े वाला कुएंग जिसका नाम है, वो पहली बार हाई हेवन सेट में आया ना इसलिए वहां से वहां घूम रहा है। जो सुन ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो भाई ठीक है। वरना यार मुझे तो लगा कुछ बुरा बंदा यहाँ पर होगा। तो जो मॉन्स्टर किंग शाह यहाँ पे था ना मैंने चेक करने के लिए भेजा, अभी चारे की कुटाई हो गई, हल्का सा चोट लगा ज्यादा नहीं। यान को तो क्या चोट लगा कि दोनों ने आपस में फाइट यहाँ पे किया था। जो सुन ये बताती है हाँ जैसे आया ना हमको लगा ये बुढ़ा कौन है, कोई दुश्मन तो नहीं है, इसलिए हमने मॉन्स्टर किंग शाह को वहाँ पे भेजा। तो शाह ने बदतमीजी से बातचीत यहाँ पे कर ली, कुएं को गुस्सा किया, लड़ाई हो गई जी चक्कर में मॉन्स्टर किंग को हल्का सा चोट आ गया। जो हमारी बर्ड है ना वो बर्ड वहाँ पे चेक करने गई है।
उसके बाद यहाँ पे शीर्षुदा बर्ड पर जो कि बीस्ट यहाँ पे पूछता है कि वो आदमी तू कौन है, तो बीस्ट भी नोटिस करते एक सेकंड भाई इसके अंदर सर ने लगभग डिवाइन स्पीड का हो रहा है, एक सेकंड फोनिक्स का हो रहा है महसूस हो रहा है, यानी लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है बल्कि फोनिक्स है। तो सामने से मॉन्स्टर किंग शाही जिसकी कुटाई हो गई थी वो कहता है अरे अरे बर्ड प्लीज हमला मत करो भाई, ये एक बुढ़ा है जो कि यंग मास्टर यानी हमारे मास्टर यान के साथ यहाँ पे लौटा है। जो सुनते बर्ड भी कहती है एक सेकंड मास्टर यानी अरे मास्टर यहाँ पे वापस आ गए, अरे मैं चली मिलने के लिए अपना बीस्ट नोटिस कर दो। तो भाई मैं जो बीस्ट हूँ ना मैं भी कमाल का बीस्ट हूँ, लेकिन यान के मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं करता। अरे उसके पास है ना फोनिक्स वाली बीस्ट यहाँ पर है, फोनिक्स मुझसे ज्यादा स्पेशल रेयर होते तो मेरी इज्जत भला काय को यहाँ पे करेगा। बड़ी यहाँ पे मिलती है यान कैसे गली मिलती है, कहती है मास्टर वापस आ गए, ये भी कहते हैं यस 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 मैं वापस आ गया। तो यांग शाही की ओर है ना उसका ध्यान चल जाता है, तो पूछती भाई ये बच्चा कौन है। यान के इसको डिटेल में समझता है मेरा गोद लिया हुआ बच्चा है यांग शायो नाम है, आपसे हमारे साथ ने यहीं पे रहेगा, तुम्हें ना इसको यहाँ पे बुला सकती हो यांग शायो। और सुनो यांग शायो तुम इसको वो सामने से द सिस्टर ओके मैं बर्ड सिस्टर यहाँ पे बुलाऊंगा। सामने से यान कभी कहता है हाँ काम कर तुम जाओ आराम से इसको पूरा सेट यहाँ पे घुमा दो, वो भी लेके चल जाती है। और लिटल यांग शायो बड़ा खुश यहाँ पे था, यान के नोटिस करता जब से पैदा हुआ ना तब से अभी मुझे सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद अपनी बड़े ना यहाँ वहाँ उसको तमाशा दिखा रही थी, आई मीन यहाँ वहाँ घुमा रही थी। यांग शायो भी देख के बड़ा खुश हो जाता है। फिर बड़ी यहाँ पे कहती सुनो यार भागो यहाँ से, वो भी कंफ्यूज की एक सेकंड मैं भला यहाँ से कह को भागूं। तो वो सामने से ऐसा आग का ड्रैगन तैयार करती है और कहती है तुझे भागना पड़ेगा और ना मैं तुझे इससे यहाँ पे जला डालूंगी। ये भी कंफ्यूज हो जाता है, कह रही है मगर क्यों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, अब मुझे कह को यहाँ पे जलाओगी। सामने से ये कहती है भाई मैं जलाऊंगी, तुझे भागने तो भाग वरना तू जल के खाक हो जाएगा। तो लिटरली उस पर अटैक करके ना भगवा रही थी उसे, वो भी भाग रहे कि बचाओ 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 कोई मुझे बचा लो। तो यान के की माँ वो सेट में ऐसे घूम रही थी अपनी नई नई बेटी के साथ, यानी यान के जो बहन यहाँ पे थी उसके साथ। तभी सामने से ही बच्चा भागते भागते आता है, यान के माँ के पीछे छुप जाता है और कहता है प्लीज आंटी मुझे यहाँ पे बचा लो, कोई है ना सामने से मेरे ऊपर अटैक वटैक यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये भी नोटिस करती है कौन है, अरे बर्ड तू अरे तू सामने से इस पे अटैक करिए, इसने तुझे नुकसान पहुंचा दिया क्या। बर्ड कहती नहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा। माँ कहती तुम अगर क्यों फीस पे अटैक को करिए, ये बता दी क्योंकि ये मुझे सिस्टर सिस्टर यहाँ पे बुला रहा है, आंटी मुझे नहीं बुला रहा। यार क्या ये खुद को मुझे अपने बराबर का समझता है, मैं इससे 2 कदम ज्यादा आ गया हूँ तो आंटी बुलाना इसका फर्ज बनता है। यांग शायो भी गुस्सा करता बस इतू से के लिए तू मुझे यहाँ पे अटैक करी थी। तो माँ समझाती कि बर्ड यार वो बच्चा यहाँ पर है नादान, यहाँ पर क्या बोलता है क्या करता है उसको आइडिया यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज सर उसको समझाओ ना कि उस पर अटैक करो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर बच्चे से कहती है ले 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 कितना प्यारा बच्चा, अभी कहाँ से इतना प्यारा बच्चा आ गया है, तुम्हारा नाम क्या है। ये कहता है यांग शायो, मेरा नाम यांग शायो है। तो माँ भी कहती है यांग शायो कितनी कमाल की बात है, हमारा भी सरनेम यहाँ पे यांग है, मेरे बेटे का भी सरनेम यांग है। तो यांग शायो भी कहते हैं कि आपके बेटे का भी सरनेम यांग है। ये कहती है यस 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 उसका नाम है ना यान का। ये तो ये समझ जाता है ये तो भाई मेरा वही फोस्टर फादर है, इसलिए सामने से नमस्कार कहते हैं कि भाई नमस्कार दादी अम्मा। तो ये भी कन्फ्यूज कि दादी अम्मा, अरे तुम मुझे दादी अम्मा कह को बुला रहे हो। ये सामने से कहता है अरे यार आपने बोला ना आपके बेटे का नाम यान का ये और मेरे बाप का नाम यान का ये, यानी भाई आप मेरे बाप की माँ हुई तो दादी अम्मा यहाँ पर हुई ना। जो सुनते ही माँ को आ जाता गुस्सा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पर आ जाता है और बर्ड से कहती बर्ड जाओ मेरे हरामी बेटे को जल्दी से बुलाओ। तो हरामी बेटे को बुलाया जाता है, सामने से यान के समझा देता कि मेरा खुद का बेटा नहीं है, मैंने गोद यहाँ पे लिया है। तो माँ भी कहती है अच्छा तुमने गोद लिया क्या, समझ गई, वरना मुझे लगा भाई किसी और लड़की के साथ फिर से मुंह मार के आ रहे हो और बच्चा पैदा करके आ रहे हो। देखो तुम बड़े हो गए हो, बच्चा पैदा कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर पे 5-5 बीबी है उनके साथ करो ना कि बाहर मुंह मार के आ जाओ। यान के भी सामने ऐसे कहता या मैं समझ गया। उसके बाद माँ कहती यहाँ भी तू तो कभी घर में रहता है नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ वहाँ घूमते रहता है, तेरे साथ ये छोटा बच्चा कहाँ कहाँ घूमेगा, इसको मेरे साथ ही छोड़ दो। यान के भी कहता गुड हाँ लेकिन कुछ सालों के लिए अभी मैं सेट में ही रहने वाला हूँ, वहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। तो चलो भाई जब तक के लिए ठीक है, देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।